हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है द एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट्स एंजाइम्स रुबिस्को एंड पेप्को आल्सो needed in the activity of pyruvic acid decarboxylase helps in carbohydrate translocation, essential for water splitting reactions and forms constituents of phytol tail of chlorophyll। तो इनमें से कौन सा बताता है उस मिनरल को वो एसेंशियल एलिमेंट जो कि यूज किया जाता है एक्टिवेट करने के लिए रुबिस्को एंड पेप्को एंजाइम्स को, एंड इनमें से उसका फंक्शन एक और है। यानी हमें एक फंक्शन तो बताया हुआ है कि वो एंजाइम एक्टिवेट करता है रुबिस्को एंड पेप्को को, और उसका एक और फंक्शन क्या है इन चारों ऑप्शंस में से, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो है वेरियस मिनरल्स की नॉलेज। कौन सा मिनरल कहाँ पे यूज किया जाता है इन प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले तो देखते हैं कि रुबिस्को, प्लांट्स यूज करते हैं रुबिस्को को एंड पेप्को का मतलब होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इन दो एंजाइम्स को जब एक्टिवेट करना होता है तो एक्टिवेट करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज किया जाता है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज किया जाता है। बट इस केस में याद रखना है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज मैग्नीशियम के आयन्स यूज करे जाते हैं इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए। यानी कि मैग्नीशियम आयन का ही हमें एक और फंक्शन इन चारों में से ढूंढ करके बताना है, ऑप्शन में से कौन सा है। मैग्नीशियम आयन होता है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब कि ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। एंड इन चारों में से इसका एक और फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहला बोला गया नीडेड इन द एक्टिविटी ऑफ पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। तो होता क्या है कि पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज जो है ये भी एक एंजाइम है, एंड इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि पायरुविक एसिड को, जब पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के बाद बनता है, पायरुवेट बनता है, इसे एसिटल्डिहाइड में चेंज करना होता है, एंड ये एसिटल्डिहाइड आगे जाकर के इसे बनाता है इथेनॉल। तो ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप में यूज होता है एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज का फंक्शन होता है पायरुविक एसिड को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का। एंड इस स्टेप में जो एक्टिवेटर यूज किया जाता है इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, वो भी कौन सा होता है, मैग्नीशियम आयन होता है। तो मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड को एसिटल्डिहाइड में चेंज करता है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। तो मैग्नीशियम का अनदर फंक्शन हमें पता चल गया, इसलिए ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन मतलब जब भी शुगर्स ट्रैवल करते हैं, शुगर्स को ट्रांसलोकेट किया जाता है फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक, सोर्स से सिंक में ट्रैवल करते हैं, तो उस टाइम पर जो मिनरल यूज किया जाता है वो होता है बोरॉन। नेक्स्ट आता है एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग। वाटर की स्प्लिटिंग इज इम्पॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है वाटर की स्प्लिटिंग को, एंड वाटर की स्प्लिटिंग के थ्रू वाटर देता है H+ एंड OH नेगेटिव आयंस, एंड ये होता है मैंगनीज आयन की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आता है फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फाइटोल टेल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की फाइटोल टेल को फॉर्म करने के लिए आयरन को यूज किया जाता है। आयरन के जो आयंस होते हैं इनका फंक्शन होता है इंटीग्रिटी बना करके रखना, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना क्लोरोफिल की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नीडेड इन द एक्टिविटी ऑफ पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।